जर्नी सवारी कितनी थी। मैं खुद इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैं जीवित हूँ क्योंकि स्थितियाँ मेरे पक्ष में थीं, इस जहाज़ के पक्ष में स्थितियाँ नहीं थीं, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं खुद जहाज़ उड़ाता हूँ, मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव इस तरह की सिचुएशन में क्या था और क्यों मेरे साथ ये घटना घटी थी। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन जब मेरे साथ आई थी तो मैंने कौन सी गलती की थी। बाकी ये एक्सीडेंट क्यों हुआ ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक गलती ऐसी है जो हर कोई देख सकता है। वो गलती ये है कि जहाज़ ने अपने पूरे रनवे का इस्तेमाल किया। अगर ये वीडियो आप देखें, सेकंड वीडियो जब से आया है तब से मेरी जो इस पे सोचने का तरीका है बदल गया है। इस वीडियो को अगर आप ठीक से देखेंगे तो जब ये जहाज़ हवा में ऊपर उठ रहा है तो उसके नीचे धूल के एक गुबार दिखाई पड़ रहा है। आम तौर पर जहाज़ जब टेक ऑफ करता है, ज़मीन को छोड़ता है, उसके आगे इतना रनवे, इतनी जगह होती है कि लास्ट मोमेंट पर पहला पहिया उठने से पहले अगर पायलट को लगता है कि ये बहुत गंभीर सिचुएशन है तो उसके पास एक जगह होती है जहाज़ को रोकने की। भले ही जहाज़ टूट जाए लेकिन रुक जाता है। कभी भी बोइंग बड़ा जहाज़ लास्ट पॉइंट पर जाकर टेक ऑफ नहीं करता है, और ये जहाज़ अपने अंतिम पॉइंट जहाँ से रनवे ख़त्म हो रहा था और धूल शुरू हो रही थी वहाँ से इसने टेक ऑफ किया। तो ये जांच का विषय है कि पायलट ने क्यों पूरा रनवे इस्तेमाल किया। ये पायलट का अधिकार है कि वो पूरा रनवे ना इस्तेमाल करे। कोई नहीं कहता है पायलट से कि आप आखिरी में जाके टेक ऑफ करिएगा। अगर पायलट को लग रहा है कि जहाँ से उसको टेक ऑफ करने की इजाज़त है वहाँ तक जहाज़ में वो ताकत नहीं आई है तो वो जहाज़ को रोक ले जाए। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ इस वीडियो को देखकर। बाकी चीज़ें आप समझ लें कि जो ये प्लेन का एक्सीडेंट है, जब ये पहला वीडियो चल रहा था इसमें तो कुछ दिखा नहीं आ सकता। इसमें दिख रहा है कि जहाज़ धीरे धीरे ज़मीन पे लैंड हो गया है। उससे लग रहा था कि इंजन में पावर नहीं है या कोई भी कारण रह गया है जिसकी वजह से जहाज़ लैंड हो रहा है। लेकिन जब से ये दूसरा वीडियो आया है उससे सिचुएशन चेंज हो गई है। जब भी जहाज़ टेक ऑफ करता है, पहले जहाज़ को आप समझ लें, जहाज़ में दो पायलट होते हैं, छोटे में हो चाहे बड़े में हो। मैं छोटा जहाज़ उड़ाता हूँ, शौकिया उड़ाता हूँ, मैं कमर्शियल पायलट नहीं हूँ। पेशे से मैं चिकित्सक हूँ, लेकिन शौक़ में जहाज़ उड़ाता हूँ और जहाज़ इंडस्ट्री में शामिल हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे बिजनेसेस चलते रहते हैं। जहाज़ हमेशा दो लोग उड़ाते हैं। अकेला आदमी जहाज़ तब उड़ा सकता है जब वो अकेले जहाज़ में हो। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी पैसेंजर है तो दो पायलट होना ज़रूरी है। ये नियम है। मतलब कि चाहे आप BMW चलाइए, चाहे आप टाटा नैनो चलाइए, नियम सबके एक ही होते हैं। तो मैं उस नियम की बात कर रहा हूँ। दो पायलट होते हैं, एक मेन पायलट होता है, एक उसका सहायक होता है। मेन पायलट का काम होता है कि बाहर देखना और डिसीजंस लेना, और वो डिसीजन सहायक को बताना। सहायक का काम होता है कि जिस समय प्लेन टेक ऑफ कर रहा है या लैंड कर रहा है, आपकी नज़र सारे बटनों पे, जो जहाज़ में सारे बटन होते हैं उन पर होनी चाहिए, क्योंकि पायलट की नज़र बाहर की सिचुएशन पर होती है, जो मेन पायलट होता है। तो जहाज़ का पहला पहिया जैसे ही ऊपर उठता है, अगर आप लोग जहाज़ में बैठे होंगे, विंडो सीट ली होगी, तो आपने देखा होगा कि पंखों के बगल में एक फ्लैप होता है जो ऊपर या नीचे जाता है। जब जहाज़ उतर रहा होता है तो वो फ्लैप नीचे होता है, हवा इसमें टकराती है और जहाज़ की नोक जो है, नाक जो है वो नीचे हो जाती है और धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा होता है तो यही फ्लैप थोड़ा सा ऊपर होता है। बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो यही हवा दबा देगी फिर उसको, लेकिन बहुत ज़रा सा ऊपर होता है, उससे जहाज़ जो होता है वो टेक ऑफ करता है, उठता है। अगर ये फ्लैप जो है सीधा रहेगा तो जहाज़ बिल्कुल कार की तरह चलता चला जाएगा, जैसे कि रनवे पे चल रहा होता है। जहाज़ जब भी उड़ता है कई कॉम्बिनेशन के साथ में उड़ता है। उसके जो पहिए होते हैं वो अंदर जा रहे होते हैं और पहिए के अंदर जाते समय ही वो फ्लैप जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होता है। मतलब कि पहला पहिया उठते समय वो बिल्कुल जरा सा उठता है जिससे कि केवल नोक ऊपर चली जाए और जहाज़ हवा में तैरना शुरू हो जाए। फिर पहिए अंदर जाते हैं और ये फ्लैप जो होता है ये ऊपर या नीचे हवा की परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है। ज़्यादा ऊपर करेंगे तब नुकसान है, क्योंकि जहाज़ को बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होगी, क्योंकि अचानक वो उठना शुरू हो जाता है। शुरुआत में जब जहाज़ नीचे होता है, लगभग 1000 फीट तक होता है, तो उसको इस तरह से नहीं उठाया जाता है। लड़ाकू जहाज़ उठाए जाते हैं लेकिन पैसेंजर जहाज़ नहीं उठाए जाते हैं। अगर वो फ्लैप नीचे है तो वो नीचे खींच ले जाएगा। लेकिन पहिए जो होते हैं, लटके हुए पहिए, बहुत बड़े बड़े पहिए होते हैं, ये
पहिए हवा को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, इसलिए फ्लैप का कॉम्बिनेशन और पहियों का कॉम्बिनेशन जो है वो साथ में चलता है। पुराने वीडियो में देख के ये लग रहा था, जो कि मैं कह रहा हूँ जहाँ पर लोगों ने गलतियाँ की, जो तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि उसके पहिए खुले हुए थे और ये कैसे हो सकता है क्योंकि उसने तो टेक ऑफ कर लिया था, फलाना था, ढिमाका था। लेकिन ये दूसरा वीडियो है, ये बता रहा है कि जिस पॉइंट से पहिए को अंदर जाना था बिल्कुल उसी पॉइंट से जहाज़ धीरे धीरे नीचे आना प्रारंभ हो गया था। मतलब कि पायलट को पहिए ऊपर करने की जो टाइमिंग है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहाज़ नीचे आना शुरू हो गया था। जब जहाज़ नीचे आ रहा होता है तो जहाज़ के एक्सीडेंट के समय ये हर पायलट को ट्रेन किया जाता है कि आप पहियों को खोल दें, क्योंकि जब जहाज़ ज़मीन पर टकराता है तो पहले पहिए टकराते हैं और बहुत सारा बल होता है, इम्पैक्ट जो होता है वो पहिए एब्जॉर्व कर ले जाते हैं। तो पायलट ने पहिए अंदर नहीं किए, ये बात समझ में आती है, क्योंकि जहाज़ जो है वो अब टेक ऑफ नहीं कर रहा था। दोनों इंजन ख़राब थे, एक इंजन ख़राब था, फलाना था, ढिमाका था, कुछ नहीं दिखता है इस वीडियो में। जब भी इंजन ख़राब होता है उसके पीछे एक काली लाइन दिखाई पड़ती है। एक ख़राब होता है तो जहाज़ एक तरफ भागता है। दोनों अगर बंद भी हो जा रहे होते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि दोनों बंद हो जाएं। जहाज़ में 3 इंजन होते हैं, एक पीछे पूंछ में भी होता है, तो ऐसा नहीं होता है। दो अगर मान लीजिए कि किसी का इतना शराब लग गया या कुछ हो गया कि दोनों इंजन बंद हो गए, तो पीछे का इंजन इतना होता मजबूत, इतना होता है कि जहाज़ को खींच ले जा सकता है। तो इंजन बंद है, ये सिचुएशन इस वीडियो में देख के नहीं लगती है, और उसने तुरंत टेक ऑफ किया था, बंद हो ही नहीं सकता है। और पायलट अगर फुल पावर देता है तो 2 सेकंड लगता है उसको बाहर खींचने में। तो उस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है जो मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग के दौरान मैं मुख्य पायलट की सीट पे था और जो मेरे ट्रेनर थे वो मेरे सहायक पायलट की सीट पे थे। मैं उस समय का साउंड यहाँ बीच में चला देता हूँ क्योंकि वीडियो तो नहीं है उस समय का, लेकिन उस समय की साउंड रिकॉर्डिंग ज़रूर है। उस समय हम 1500 फीट की ऊंचाई पर थे। 1500 फीट मतलब काफ़ी ऊंचा है, और ये जहाज़ 600 से नीचे था। अगर आप नीचे हैं, जहाज़ की सबसे वर्स्ट सिचुएशन ये होती है कि अगर आप ज़मीन के करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपनी गलती को सुधारने का टाइम नहीं होता है। 1500 फीट पर था मैं, 1500 से लेके 750 तक मैं नीचे गिरा था, लेकिन ये एक टाइम था लगभग 3-3.5 मिनट का, जिसमें कि मेरे जो ट्रेनर थे उन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शन दिए और हम लोगों ने को रिकवर कर लिया। लेकिन 600 फीट का मतलब होता है कि इतना नीचे है कि रिकवरी की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्डिंगों की ऊंचाई 600 फीट से ज़्यादा होती है, तो इनके साथ वो सिचुएशन नहीं थी। गलती मैंने क्या की थी कि मेरा जो कॉम्बिनेशन फ्लैप का था वो मैंने ज़्यादा अचानक कर दिया था। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं ऊपर करूँगा तो मेरा जहाज़ अचानक ऊपर जाएगा। ऐसा होता है, लेकिन तब होता है जब जहाज़ के इंजन फुल पावर पे चल रहे होते हैं, और आम तौर पे जहाज़ के इंजन फुल पावर पर नहीं चलाए जाते हैं। ये मेरा अनुभवहीनता थी, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया था। तो जब मैंने फ्लिप ऊपर किया तो जहाज़ को उसने दबाना शुरू कर दिया। उसमें मैं घबरा गया। घबराने का मतलब ये होता है कि ज़रा सी भी अगर आपका सिचुएशन जो कॉम्बिनेशन गड़बड़ होता है तो हवाई जहाज़ के कैबिन में तरह तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। 20 तरह के अलार्म शुरू हो जाते हैं, और अगर आपकी हाइट 1000 से नीचे आ रही है तो हाइट का अलार्म अलग चलता है, फ्लिप का अलार्म अलग चलता है, इंजन का अलार्म अलग चलता है। उस आवाज़ों की वजह से मैं व्यक्तिगत रूप से कंफ्यूज हो गया था कि अब मुझे करना क्या है, और उसमें मैंने लगभग अपने 1 से 1.5 मिनट खो दिए थे, जिसकी वजह से मेरा जहाज़ अचानक नीचे आना शुरू हो गया था। ये आवाज़ अगर मैं लगा दूं तो आप सुन सकते हैं कि इसमें सुनाई पड़ रहा है, जो मेरा जो इंस्ट्रक्टर नाराज़ हो रहे हैं उसके मेरे ऊपर। और मेंटेनेंस के मामले में एयर इंडिया दुनिया का सबसे ख़राब जो एयरलाइंस हैं उनमें से कोई एक है। PIA के रेंज पे चलता है। मैंने कई वीडियो बनाए हैं जो कि मैंने रखे नहीं थे, क्योंकि जो एयर इंडिया का मामला था इसलिए मैंने यूट्यूब पे रखे नहीं थे, लेकिन अब मैं ज़रूर रखूँगा। एक्सीडेंट जो मुझे दूर से नज़र आता है, जहाज़ की ऊंचाई कम है, फ्लिप्स जो पीछे के दिखाई पड़ रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन पहिए के कॉम्बिनेशन से मैच नहीं कर रहा है।
मतलब कि पहियों को ऊपर होना चाहिए और फ्लिप्स को जो है लगभग सीधी स्थिति में होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में फ्लिप ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ। सच्चाई क्या है, कुछ दिनों के बाद फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड आ जाएगा, उसमें आप खुद ही सुनेंगे, खुद ही जानेंगे अगर आपको सच बताया जाएगा तो। हालांकि जो बोइंग होता है अपनी तरफ से भी सच को खोलता है, लेकिन उसमें काफ़ी समय लगता है। जैसे जैसे इसकी और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर से कनेक्टेड अगर वीडियो देखने हैं और तो आप ज़रा लिखिए कमेंट में, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि हवाई जहाज़ को उड़ाने से पहले उसको चेक कैसे करते हैं। उसका इंजन स्टार्ट करके चेक करके दिखाता है। पब्लिक को बुलाने से पहले पायलट अंदर जाता है और वो सारी चीज़ें चेक करता है कि सारी चीज़ें चल भी रही कि नहीं चल रही हैं। तो वो मैं दिखा दूंगा, जो मैंने 1-2 बार किया है मैं आपको दिखा दूंगा।